बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट यानी सेरिब्रम और इसके बाद जो है ना वो ब्रेन स्टेम को भी डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अमेजिंग टॉपिक अहेड। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ जैसे हम करते आ रहे हैं हम वैसे अब भी डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये जो सेरिब्रम है ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये वही बड़ा एक दुनिया वाला पार्ट है जो आपने दिमाग की तस्वीरों में सबसे ऊपर देखा होगा, नहीं तो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। स्टूडेंट्स, इट्स आउटर लेयर इज हाईली फोल्डेड, यानी इसकी जो एक बैरूनी तह है वो बहुत ज्यादा जरीदार होती है, हाईली फोल्डेड होती है। तो बच्चों ये दुनिया इसलिए होती है ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया फिट हो सके। सुभान अल्लाह, बनाने वाले की कुदरत देखें कि बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ी चादर को एक उसमें फोल्ड करके एक छोटी सी जगह में रख दिया जाता है, वैसे ही इसको दुनिया में इसलिए होता है हाईली फोल्डेड होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड। तो इट इज डिवाइडेड बाय अ डीप ग्रूव फिशर जिसे कहते हैं इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेरिब्रम को एक गहरी नाली यानी कि डीप ग्रूव जिसे फिशर कहते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर। फिशर कहते हैं एक बहुत गहरी नाली या शिगाफ या सुराख जो किसी ऑर्गन को टू पार्ट्स में अलग करती है। मैं अगर यहाँ पर नहीं है, मैं आपको आगे डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा या दिखा दूंगा, बल्कि आपको मैं विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारे पास, यानी कि ये डीप ग्रूव, ये देखो स्टूडेंट, ये है निकला डीप ग्रूव एंड हेमिस्फीयर ये वाला। अब ये देखें, ये डीप ग्रूव है, सुराख है, और एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर है स्टूडेंट। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो एट द बेस ऑफ डीप ग्रूव की बेस पर क्या होता है, बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम अ बैंड ऑफ एक्सॉन। यानी कि इसकी बेस पर बच्चों इस गहरी जो हम डायग्राम पर चले जाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगी कि स्टूडेंट्स ये जो है ना इसकी जो ये डीप ग्रूव इसकी बेस पर क्या होता है कि इस जो गहरी नाली के बिल्कुल नीचे दोनों हेमिस्फीयर, ये वाला एक ये हेमिस्फीयर और एक ये वाला हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर आपस में एक चीज से जुड़े हुए होते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये वाला ये देखिए, इनके दरमियान ये जो है ना बेसिकली ये है एक ग्लू टाइप जिसे कार्पस कैलोसम ब्रिज कहते हैं। अच्छा, इसमें और ये दरअसल ना एक्सॉन का एक बैंड होता है। इसे ऐसे समझे जैसे दो अलग अलग मोहल्ले हों या दो अलग अलग चीजें हों, लेकिन इनके दरमियान एक पुल एक ब्रिज बना हुआ हो जिससे लोग जो है ना आर पर आते जाते हों। तो कार्पस कैलोसम वही पुल है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो ये अगर मैं आपको एमसीक्यू अगर पूछूं कि कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, आगे ऑप्शन दो सेरिब्रल एंड सेरिब्रम या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इस तरह के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, या मिड ब्रेन एंड पॉन्स और जो है ना लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, इस तरह करके। तो आप किसको टिक करेंगे, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को। तो ये इंपॉर्टेंट एपिसोड यहाँ से बन सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि ईच हेमिस्फीयर रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी एंड सेंड्स मोटर कमांड टू द दैट साइड। अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, अगर इसको भी मैं आपको जी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। अब फ्रेंड्स देखें कि ये जो है ना बहुत अहम बात है कि गौर से सुनिएगा कि हर हेमिस्फीयर जिस्म की मुखालिफ साइड यानी कि ऑपोजिट साइड से सेंसरी इंफॉर्मेशन वसूल करता है और इसी मुखालिफ साइड को मोटर कमांड भेजता है। यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर जिस्म की राइट साइड को कंट्रोल करेगा, यानी कि ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो ये राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और राइट हेमिस्फीयर जिस्म की जो लेफ्ट साइड है उसको कंट्रोल करता है। बच्चों, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए और दिमाग की लेफ्ट साइड में खराबी आए, अगर मेरी लेफ्ट साइड में खराबी आए तो जो पेशेंट होगा उसका राइट हाथ पांव मुतासर होता है, और अगर बाएं साइड पर आए तो उसका लेफ्ट, यानी कि अगर राइट साइड पर आए तो उसका लेफ्ट। यानी अगर पेशेंट का लेफ्ट साइड की ब्रेन के अंदर कुछ खराबी है तो पेशेंट का जो राइट साइड है ना, अगर मेरे सॉरी ये लेफ्ट साइड पर आया तो पेशेंट का जो राइट साइड है वो मुतासर होगा, बायां नहीं मुतासर होगा। यानी कि जो जिस पे बीमारी आती है उसी साइड को मुतासर नहीं करती। यानी कि ये इस वाली साइड इसी से कंट्रोल करती है, इस वाली साइड इसको कंट्रोल करती है। जैसे ये देखें, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ना, ये वाला ये जो है ना वो दूसरे, ये देखना ये ब्लू कलर, अब देखें ये ब्रेन ब्लू इधर है लेकिन ब्लू कंट्रोल इस पार्ट में कर रहा है। इसी तरह जो ये वाला एक पार्ट है ये ऑरेंज कलर का, ये इस वाले एरिया को कवर कर रहा है अपोजिट साइड पर। अब यहाँ पर आगे जो है ना हम देखते हैं कि अच्छा ये होगा, नीचे जाने से पहले जो ट्रीटमेंट एक दफा देख लेते हैं कि डैमेज टू वन हेमिस्फीयर रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरालिसिस द अदर साइड। ये वही बात कर रहा है, यानी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर किसी एक हेमिस्फीयर को नुकसान पहुंचे, डैमेज हो, तो इसका इफेक्ट जो है वो मुखालिफ साइड पर सेंसेशन के खत्म होने और पैरालिसिस यानी कि फालिज की सूरत में जाहिर होता है। यही बात हमने सेंटेंस ऊपर वाले में समझी थी, बस यहाँ इसका मेडिकल थोड़ा सा रिजल्ट निकाला गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लोब है हमारा फ्रंटल लोब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना वो मैंने आपको जो डायग्राम पीछे कुछ बताई है, कुछ कवर नहीं की, पहले वो कवर कर लेते हैं ताकि जो है ना आप साथ साथ ये भी कवर करते चले जाए। अब फ्रेंड्स देखें इस स्क्रीन पर जो है ना ये एक बहुत ही मैंने डायग्राम बनवाई है आप ही का डेटा बुक से यूज करते हुए, और ये ऊपर पढ़ी गई तमाम जो बातें हैं वो मैंने आपको अच्छे अंदाज में समझाई भी हैं। इसमें ना 4 स्टेप्स दिए गए हैं, हम एक एक करके समझ लेते हैं। स्टेप 1 जो है ना ये वाला। अब फ्रेंड्स ये स्टेप 1 क्या करता है, सेरिब्रम ह्यूमन और बॉडी एनाटॉमी लिखा गया है। और
इसमें जो है ना पूरे सेरिब्रम यानी ये दिखाना मकसद है कि हमारा जिस्मानी निजाम में कहाँ वाक़या है सेरिब्रम जो है। और स्टेप 2 में बेसिकली ये दिखाया गया कि द ब्रेन लार्जेस्ट रीजन, यानी यहाँ पर जो है ना वो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। लिखा हुआ है आउटर लेयर इज हाईली फोल्डेड टू मैक्सिमम सरफेस एरिया। ये दिखाया गया कि आपको कैसे ये सारे का सारा फोल्डेड पार्ट है बेसिकली, यानी बाहर वाली तय इसलिए जरीदार होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बन सके। मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये इसलिए ये फोल्डेड है। अब स्टेप 3 पर आते हैं स्टूडेंट। तो इसमें जो है ना वो दिमाग को ऊपर से देखा गया है जिसमें डीप ग्रूव आपको नजर आ सके, हम इसमें दिखाया गया है। और लिखा गया है कि डीप फीचर डिवाइड द सेरिब्रम इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, यानी एक गहरी जो हमारे पास है ना फीचर सेरिब्रम को लेफ्ट और राइट पार्ट में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। यही बात जो है ना हमने ऊपर भी पढ़ी। अब इसके बाद जो है ना स्टेप 4 आ जाती है। तो इसमें बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि सेंट्रल जो बैंड है ये वाला जो इन टू हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है, ये एक्सॉन का बना हुआ है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। तो ये इसी तरह और फिर इस तरह ये लेफ्ट राइट को राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सारी डायग्राम आप एक दफा पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरा आपका जो पैराग्राफ है उसको समराइज कर रहे हैं। तो एक दफा विजुअलाइज करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रही है आपकी बुक के ईच अच्छा फ्रंटल लोब्स जो है ना वो आर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। अब यहाँ पहला जो लोब है फ्रंटल लोब है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी इंतजामी कामों से ताल्लुक रखता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें, सेल्फ कंट्रोल हो गया, प्लानिंग हो गया, रीजनिंग हो गया एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हो गया। बच्चों जब आप इम्तिहान का टाइम टेबल बनाते हैं या गुस्से में भी खुद को रोकते हैं तो ये सब काम आपका फ्रंटल लोब कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राइटल लोब्स। अब ये जो प्राइटल लोब्स है ना ये प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, गिव अवेयरनेस ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, कंट्रोल अटेंशन, प्लान एंड एग्जीक्यूट मोटर मूवमेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास होता है क्या, जो दूसरा लोब है ना जो प्राइटल लोब है, ये लोब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बॉडी और माहौल में पोजीशन का एहसास होना, अवेयरनेस होना वो देता है, अटेंशन को कंट्रोल करता है यानी कि तवज्जो को कंट्रोल करता है, और मोटर मूवमेंट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है। मुझे जब आप आंखों से भी अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका हाथ कहाँ है, तो ये प्राइटल लोब का कमाल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द टेम्पोरल लोब आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फॉर एप्रोप्रिएट रिटेंशन ऑफ विजुअल मेमोरी, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड इमोशन। तो इसमें जो थर्ड लोब है वो है टेम्पोरल लोब, ये सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके विजुअल मेमोरी को महफूज रखने, ये जो थर्ड टेम्पोरल लोब है ये सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके विजुअल मेमोरी को महफूज रखता है, रिटेंशन मतलब महफूज रखना, और जुबान की समझ यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो है, और जज्बात यानी कि इमोशन पे रोल प्ले करता है। ऑक्यूपिटल लोब जो है ये कंट्रोल करता है विजन को, यानी कि इसका काम सीधा साधा है, ये विजन यानी बिनाई को कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है ना ये आपकी आगे आ जाती है डायग्राम 15.11 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम। इसको हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे ऊपर जो है ना वो आपका दिखाया गया है कि फ्रंटल लोब क्या है। अब जो है ना इसके पीछे ऊपर की तरफ जो है ना वो आपको दिखाया गया है कि प्राइटल लोब क्या है, और ये एक जो है ना वो आपका इसके नीचे जो है ना वो है टेम्पोरल लोब इस साइड पर, और ये है हमारे पास ऑक्यूपिटल लोब। अब इस तरतीब को याद रखें, आगे फ्रंटल होता है, पीछे प्राइटल होता है, सबसे पीछे जो ऑक्यूपिटल होता है, और फिर थोड़ा सा नीचे जो है ना वो टेम्पोरल होता है। ये लेबर डायग्राम के तौर पर भी पूछी जा सकती है, वैसे इस तरह की आती नहीं है शाबत काम। और इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं आपका साइड टेबल की टिडबिट की, कि रीडिंग इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड गायरी आर सेपरेटेड बाय ग्रूव्स। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि बच्चों यानी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना उस पर जो उभरी हुई लकीरें रिजिड होती हैं, जिन्हें गायर्स यानी गायरस उसकी जो उनको जो उनकी एक ग्रूव्स होती हैं, जो उनकी नालियां होती हैं उनको अलग करती है, और अ शैलो ग्रूव इज कॉल्ड क्या है सल्कस, यानी कि एंड डीप ग्रूव इज कॉल्ड फिशर। यानी इन गायरी की जो गायरस जो होती हैं उनकी नालियां अलग करती है, ठीक है। अगर हमारी नाली हल्की हो तो इसे सल्कस कहेंगे, और अगर ये नाली हमारी थोड़ी सी डीप हो तो इसे फिशर कहेंगे। यानी अगर हमारी जो नाली है वो ग्रूव जो है, ग्रूव को नाली कहते हैं ना, तो ये जो ग्रूव है अगर ये थोड़ी सी हल्की पाइप होगी, शैलो होगी, तो इसे हम सल्कस कहेंगे, और अगर ये थोड़ी सी डीप हो जाएगी तो हम इसे फिशर कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। तो इट इज ए फोल्डेड आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके बारे में ये सेरिब्रम की जरीदार जो बैरूनी तह होती है फोल्डेड आउटर लेयर वो होती है। तो ये क्या करते हैं, इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर कंटेनिंग सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ये ग्रे मैटर कॉर्टेक्स से बनी होती है जिसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन मौजूद होते हैं।
स्टूडेंट नॉन माइलिनेटेड जो है ना वो एक्सॉन जिस पर माइलिन की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो नहीं चढ़ी होती, क्योंकि ये जो माइलिन शीट होती है ना स्टूडेंट वो होती है व्हाइटिश कलर की। अब जब माइलिनेटेड शीट जो शीट है वो होगी तो वो जो है ना वो कौन सा मैटर होगा, वो जो है ना व्हाइट मैटर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइलिनेटेड शीट ही नहीं है तो ये ग्रे कलर का होता है। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी नहीं बताया था। तो इट इज डेंसली पैक्ड विद इंटरन्यूरॉन्स, अबाउट 10% ऑफ दिस ऑल न्यूरॉन्स इन ब्रेन, इट कंटेन्स द फॉलोइंग एरियाज। स्टूडेंट ये इंटरन्यूरॉन जो है वो जो है ना इट डेंसली पैक्ड विद इंटरन्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इंटरन्यूरॉन कॉर्टेक्स से भरी डेंसली पैक्ड होती है, और दिमाग के कुल न्यूरॉन का तकरीबन 10% यही मौजूद होता है। तो इस तरह जो है ना वो 10% ये आपने देखना है मौजूद है। और जो है ना इसके बाद हम मोटर एरियाज सेंस रिफर्स टू दी वोलेंटरली स्केलेटल मसल। तो ये कौन कौन से जो है ना वो फॉलोइंग एरियाज परमिशन होती है। उसके बाद मोटर एरियाज हम देख लेते हैं कि पहली मोटर एरियाज ये जो है ना वो वोलेंटरली मसल की तरफ इम्पल्स को भेजती है। और फिर जो है ना वो सेंसरी एरिया ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। जो हमारे पास दूसरी सेंसरी एरियाज है ना, ये एरिया क्या करता है, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वसूल करते हैं। अब इसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स विद इन द टेम्पोरल लोब ये डील करती है कि इसके साथ डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज के साथ, यानी कि जो हमारे पास होती है ना स्पेशलाइज्ड सॉरी कौन सी हो गई हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरिया, जी स्पेशलाइज्ड एरिया होती है, यानी टेम्पोरल लोब के अंदर एक खास स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं जिसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको डील करती हैं। बच्चों जब आप अजान की आवाज़ और गाड़ी की हारन की आवाज़ अब देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये इस बंदे ने आवाज़ दी है या ये इस गाड़ी की आवाज़ है, तो ये काम ऑडिटरी कॉर्टेक्स कर रहा होता है, ये फ्रिक्वेंसी में डिफरेंशिएट करता है। द विजुअल कॉर्टेक्स इज द ऑक्यूपिटल लोब डील विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई। तो जो ऑक्यूपिटल लोब है उसमें मौजूद विजुअल कॉर्टेक्स यानी आंख से आने वाली मालूमात को डील करती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ वाक़ है और इसका क्या काम है, तो आपने ये सारा लिखना है। इसके बाद हम थर्ड की बात कर लेते हैं कि एसोसिएशन एरियाज, ये सारे के सारे एरियाज हैं और इन्हीं का काम हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो एसोसिएशन एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स आर द साइट्स ऑफ ये डायग्राम में भी वही मैं आपसे आगे बताता हूँ आपको। एसोसिएशन एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स आर द साइट्स ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज। अच्छा तो इसमें जो है ना वो आपको बताना चाह रहा है कि जो एसोसिएशन एरियाज हैं थर्ड टाइप्स के, ये कॉर्टेक्स के वो पार्ट्स हैं जहां आला ज़हनी सरगर्मियां हाईली मेंटल एक्टिविटीज अंजाम पाती हैं। और सम फंक्शन एसोसिएटेड विद वन साइड सच एज लैंग्वेज हो गया इन द लेफ्ट एंड विजुअल स्पेशल एबिलिटी इन द राइट, यानी कुछ फंक्शन सिर्फ एक ही साइड से मुतल्लक रखते हैं, जैसे लैंग्वेज का ताल्लुक है लेफ्ट साइड से, और विजुअल स्पेशल एबिलिटी यानी कि बसरी स्पेशल आई थिंक पता नहीं क्या मीनिंग है, ये जो सलाहियत होती है इसका ताल्लुक है राइट साइड से। यानी बच्चों इसलिए कहा जाता है कि जो लॉजिकल है ना वो लेफ्ट ब्रेन में होता है और राइट ब्रेन जो है ना वो क्रिएटिविटी रखती है। तो इसलिए ये चीज सेंटेंस से बात निकली हुई है। तो इसके बाद जो है ना वो बिलो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द व्हाइट मैटर कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड। देखा माइलिनेटेड जो है ना व्हाइटिश पार्ट होता है, इसलिए ये व्हाइट मैटर बनाता है, इसको व्हाइट मैटर इसलिए कहते हैं। तो इट लिंक्स जो है ना वो स्पेशल रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स विद ईच अदर एंड विद द अदर न्यूरल कॉर्टेक्स न्यूरल सेंटर सॉरी। अब सर ये जो है ना वो कह रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे व्हाइट मैटर होता है जो माइलिनेटेड एक्सॉन पर जो है ना वो मुश्तमिल होता है, और ये जो व्हाइट मैटर है ये कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में और दूसरे न्यूरल सेंटर्स के साथ जोड़ती हैं। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में क्या डिफरेंस है, तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है ना वो हम डायग्राम को भी देख लेते हैं जो कि हमने डिटेल में अभी पढ़ा है कि ब्रेन को जो है ना वो साइड से दिखाकर डिफरेंट कलर्स में जो है ना एरियाज को जो है ना वो यहाँ पर एक नुमाया किया जा रहा है कि ऊपर से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है हमारे पास प्राइमरी सेंसरी एरिया। अब इसके बाद जो है ना और प्राइमरी मोटर एरिया पास पास ही है दोनों, प्राइमरी सेंसरी एरिया और प्राइमरी मोटर एरिया। अब इसके बाद इनके साथ ही है हमारे पास सोमैटिक एसोसिएशन एरिया है, और फिर जो है ना वो सोमैटिक एसोसिएशन भी लेवल किया गया है। और सामने की तरफ अगर हम ब्लू कलर में देखें तो हमारे पास जो है ना वो विजुअल जो आ जाता है एसोसिएशन एरिया वो आ जाता है। नीचे की तरफ अगर हम देखें ये वाला जो सेंसरी एरिया ऑफ स्पीच है फॉर स्पीच है, उसके बाद जो है ना वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। तो ये इस तरह करके जो है ना वो सारे के सारे एरियाज हैं और इनके क्या क्या फंक्शन है वो हमने अभी देख लिए हैं। उसके बाद जो इसमें डायग्राम बस आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए विजुअल इस्तेमाल के लिए, बाकी यही इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इस तरह की बन सकती है। अच्छा फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं ब्रेन स्टेम की। अब ये जो ब्रेन स्टेम है ना, दिस सेरेब्रम इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन स्टेम। बच्चों अब हम आगे अगले हिस्से की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ब्रेन स्टेम है ना, ये वो पार्ट है जो सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इसे ऐसे समझें जैसे दो मंजिलों को जोड़ने वाली सीढ़ी होती है ना, ब्रेन स्टेम वो सीढ़ी है जो दिमाग को बाकी जिस्मानी हिस्सों से जोड़ती है। तो दिस रीजन लाइज बिलो द सेरेब्रम और कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन डिवीजन, यानी कि ये हिस्सा सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे होता है
और इसकी 3 अहम डिवीजन है, कौन-कौन सी हैं? 3 अहम डिवीजन, ये भी आपके एमसीक्यू है। और इसमें कौन-कौन सी है? सबसे पहले आ जाता है मिड ब्रेन, इसको देख लेते हैं। इट रिलेज विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। पहली है, सबसे पहली है मिड ब्रेन डिवीजन। ये हमारे पास विजुअल यानी एक बसरी और ऑडिटरी यानी कि समाप्त करने वाली इस इंफॉर्मेशन को जो है ना वो क्या करता है, रिले यानी आगे पहुंचाता है। उसके बाद जो है ना वो आगे हम बात करते हैं कि इट आल्सो कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन विच कनेक्ट जो हाइंड ब्रेन है विद फोर ब्रेन के साथ। यानी मिड ब्रेन में रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होता है जो हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी न्यूरॉन्स का एक जालीनुमा नेटवर्क जो अलर्टनेस यानी होशियारी और नींद जागने के चक्कर को भी कंट्रोल कर सकता है, उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब इसके बाद सेकंड पे आ जाती है फोन। अब स्टूडेंट्स इसको भी मैं अगर आपको विजुअलाइज करवाऊं ना कि आपका जो है ये देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका बेसिकली ये है ब्रेन स्टेम। अब फ्रेंड्स ये देखें कि ये है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है फोन। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए ये आपका ब्रेन को नीचे की तरफ नीचे वाले सिस्टम के साथ जोड़ रहा है, तो ये सारे का सारा मिलकर ये सारे का सारा आपका कहलाता है ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन आ जाता है, जिसमें जो है वो फोन आ जाता है और जिसमें मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। सारी डायग्राम जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके ही डाटा से बनी गई डायग्राम है। तो फोन्स है, इट ट्रांसमिट्स इंपल्स बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम। यानी कि जो आपकी फोन्स होती है ये ट्रांसमिट करता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिबेलम के दरमियान इंपल्स की ट्रांसमिट करता है। फोन्स बेसिकली इसका मतलब है ब्रिज, क्योंकि ये 2 पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको फोन्स यानी ब्रिज कहते हैं। और उसके बाद है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इट सर्व्स एज बोथ ए रिले सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर फॉर द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड अदर हेमोस्टेटिक एक्टिविटीज। थर्ड और लास्ट पे आ जाती है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा। ये 2 काम करता है, एक रिले सेंटर के तौर पर और दूसरा कंट्रोल सेंटर के तौर पर। यानी ये हमारे पास हार्ट रेट होगी, जिस तरह रेस्पिरेशन होगी, जिस तरह हमारे पास अदर होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज होगी, तो ये जिसम के अंदरूनी उत्पादन की तरफ गर्मियों के से मुतालिक रखती है, को कंट्रोल करता है। तो बच्चों जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसको नुकसान पहुंचना इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि ये सांस और दिल की धड़कन जैसे जो लाइफ सपोर्टिंग जो ऑर्गन होते हैं उनको जो है ना वो उनके साथ इसका लिंक होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना वो हम आगे देख लेते हैं डाइएनसिफिलान, बल्कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में लाजमी याद रखिएगा।